हेलो मित्रों, स्वागत है क्रिकेमस चैनल में। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा मैच कल खेले जाने वाला है इंदौर के अंदर। तो ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट मैच है टीम इंडिया के लिए, क्योंकि अगर इस मैच में हम जीत जाएँगे तो हम लगभग क्वालीफाई कर जाएँगे डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए। तो 2 लगातार 2 डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुँचने का रिकॉर्ड बना सकते हैं पर टीम इंडिया। और हम सभी फैन्स का उम्मीद है कि ये जो आने वाला टेस्ट मैच है ये हम बहुत बड़े मार्जिन से जीते और ये इंश्योर कर ले कि हम डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुँच गए हैं। इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले ये स्कोर लाइन प्रेडिक्ट किया गया था कि अगर टीम इंडिया 3-0 या 3-1 से अगर ये सीरीज़ जीतता है, तो हम गारंटी डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुँच जाएँगे, या फिर हमारे हाथ में रहेगा कि हम पहुँच सकते हैं कि नहीं। तो 3-0 हो सकता है भाई, 2-0 पहले से हम आगे चल रहे हैं सीरीज़ में, सिर्फ़ और एक जीत की ज़रूरत है। और भाई एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर आपको ध्यान में लाना चाहता हूँ कि ये मैच जो है वो धर्मशाला में था, जिसको शिफ्ट कर दिया गया है इंदौर के अंदर। तो इंदौर के अंदर का जो पिच है वो भाई वो रेड सॉइल का पिच होगा, जिसके अंदर टर्न एंड बाउंस बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे कि मुंबई का स्टेडियम अगर आपको पता हो वानखेड़े का, तो वहाँ पे भी लाल मिट्टी का ये एक विकेट होता है। तो स्पिन को भाई देख के खेलना पड़ेगा, और स्पिन हमारा जो सबसे बड़ा ताकत है वो हमारे खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि पुणे का जो टेस्ट मैच अगर हमको याद है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, स्टीव ओकिफ की वो गेंदबाजी बहुत भारी पड़ गया था भाई हमको। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई लैप्स हो और आराम से जीत ले इस मैच को और डब्ल्यूटीसी फाइनल के लिए क्वालीफाई कर ले। तो भाई नज़र डालते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। मेरे हिसाब से टीम इंडिया में कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि एक विनिंग टीम को चेंज करना भाई कोई एक समझदारी वाला काम तो है नहीं, क्योंकि अगर कोई टीम अगर विनिंग फॉर्म में है और अब उस मोमेंटम को ब्रेक नहीं करना चाहते, और अगर कोई चीज़ अगर टूटी ना हो तो यार क्यों आप उसको चेंज करना चाहोगे? लेकिन और एक बात भी है ना, क्योंकि आप टेस्ट मैच खेल रहे हो, इसके अंदर सारे प्लेयर्स को परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जिस हिसाब से भाई केएल राहुल का अभी तक का फॉर्म चल रहा है और जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है 2 टेस्ट के अंदर, ना उनके कोई बड़ा स्कोर आया है, ना ही अभी तक कोई वो इस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है कि लग रहा था कि भाई कोई अच्छा स्कोर आने वाला है। वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे जितना देर भी खेल रहे थे। तो इस टाइम पे भाई उस पे ज़्यादा और प्रेशर ऐड करने के लिए शुभमन गिल का नाम बार-बार आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ओडीआई में डबल सेंचुरी लगा दिया और यहाँ पर एक टी-20 पे भी सेंचुरी लगा दिया, और ये चीज़ ज़्यादा प्रेशर डालेगा भाई केएल राहुल के ऊपर परफॉर्मेंस का, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि गिल को चांस दो, गिल को चांस दो। लेकिन सौरव गांगुली ने भी ये बोला है कि गिल को उनका चांस मिलेगा, लेकिन टीम इंडिया को अभी शायद वो बोल रहे हैं कि उनको भी वेट करना पड़ेगा अपने चांसेस के लिए, क्योंकि गिल पहले भी खेल चुके हैं भाई टेस्ट, ऐसे नहीं है कि गिल पहले खेला नहीं है। अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने, लेकिन थोड़ा-सा फॉर्म में डिप उनका भी आया था, इसीलिए उनको टीम से निकाला गया था। लेकिन अभी फ़िलहाल का जो फ़ॉर्म है उसके ऊपर भाई गिल के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता। भाई क्या लाजवाब फ़ॉर्म में है लड़का हमारा, लेकिन थोड़ा वेट शायद करना पड़ेगा। बट टीम इंडिया के प्रैक्टिस के जो पिक्चर्स आए थे भाई, उसमें देखा गया था कि शुभमन गिल जो है वो विराट कोहली के साथ स्लिप के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे, स्लिप कैचिंग का। तो शायद ये नॉर्मल रूटीन भी हो सकता है या फिर चेंज हो सकता है। बट मेरे हिसाब से तो भाई कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए, और केएल राहुल को ही और एक मौका देना चाहिए। आपको क्या लगता है भाई, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो भाई दिल्ली टेस्ट के बाद केएल राहुल की जो वाइस कप्तानी है उसको छीन लिया गया है। तो अभी फ़िलहाल टीम इंडिया का कोई नया वाइस कप्तान अनाउंस नहीं हुआ है। तो इस वाइस कैप्टेंसी के लिए भाई मेरे हिसाब से 2 बड़े कंटेंडर है। पहला तो है हमारे ऐश अन्ना। तो अश्विन की भाई क्रिकेट नॉलेज के भाई कोई तो यहाँ पे डाउट नहीं कर सकता। भाई रन आउट हो गया या फिर क्रिकेट का नॉलेज भाई उनका अलग ही लेवल का है। तो उस हिसाब से अगर आप लीडरशिप वाइज़ देख रहे हो, अगर क्रिकेट ब्रेन के हिसाब से देख रहे हो, तो अश्विन भाई बहुत बड़ा ऑप्शन साबित हो सकता है, और इंडिया के अंदर खासकर टेस्ट मैचेस में अश्विन का कोई तोड़ नहीं है। 400 विकेट हो गए, 200 विकेट हो गए, 450 विकेट हो गए, सारे रिकॉर्ड भाई तोड़ते जा रहे हैं अश्विन अन्ना। तो एक पहला कंटेंडर तो अश्विन है, और दूसरा मेरे हिसाब से है जड्डू। भाई जिस तरीके से बंदे ने वापसी किया है ना इंजरी के बाद, एकदम तूफ़ानी एंट्री भाई, 7 विकेट ले लिए एक इनिंग्स में, और भाई बैटिंग, बॉलिंग दोनों में ही परफॉर्मेंस दे रहा है। हालाँकि परफॉर्मेंस दोनों अश्विन भी दे रहे हैं, जडेजा भी दे रहे हैं, तो इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि किसको दिया जाएगा। मेरे हिसाब से जडेजा को प्रेफ़र किया जा सकता है, बट अश्विन भी कोई भाई कच्चे खिलाड़ी नहीं है, वो भी बहुत बड़ा ऑप्शन होंगे। और रवि शास्त्री जो हमारे पूर्व कोच हैं, उन्होंने भी एक अनाउंसमेंट किया है कि अनाउंस या फिर उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था कि टीम इंडिया के पास कोई वाइस कैप्टन की ज़रूरत नहीं है, खासकर होम कंडीशंस में तो। अगर अवे कंडीशन में तो बात अलग है, बट होम कंडीशन में कोई वैसे वाइस कप्तान की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो आपका क्या थॉट्स है भाई? कमेंट सेक्शन में बता देना। और भाई ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर प्लेइंग 11 में हम देखें तो मिचेल स्टार्क की वापसी भाई बहुत बड़ा एक खबर हो सकता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड फास्ट गेंदबाज है भाई, सबको पता है मिचेल स्टार्क की, तो भाई कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। और एक चीज़ है ना कि नेथन लायन को जो आप देख रहे हो, वो उतना अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं निकला। फिर भी उन्होंने भाई लास्ट मैच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया था। तो जब भी भाई स्टार्क खेलते हैं तो लायन का जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा उभर के आता है, क्योंकि उनका एक कमाराडरी है, और जिस एंड से भाई स्टार गेंदबाज़ी करते हैं वो एक
तरीके से फ़ायदा देता है लायन को, तो देखना पड़ेगा। तो भाई मैच के प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं। मेरे हिसाब से भाई मेरे दिल से भाई एक ही जा रहा है कि हम डब्ल्यूटीसी फाइनल में जा रहे हैं और कल का मैच हम जीत रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जल्द से कमेंट सेक्शन में बता देना और अगर कोई थॉट सजेशन हो, अगर कुछ बताना हो आपको तो कमेंट सेक्शन भाई आपके लिए है। जल्द से मिलेंगे। सी यू सून, सी यू नारा।